ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में जब जूनी स्कूल जो यूनिवर्सिटी चली जाती है तो माहीन उसका मोबाइल चुप करके ले लेती है और उसके मोबाइल से रूमी और साद दोनों को एक ही रेस्टोरेंट में मैसेज करके बुला लेती है। वो दोनों एक ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो साद को असद को भी बुला लेती है। असद भी वहाँ पहुंच जाता है। असद वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा होता है तो जब वो देखता है कि साद वहाँ के आके एक टेबल में बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद रूमी भी आ जाती है तो असद देख के बड़ा परेशान होता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है कि ये दोनों एक ही रेस्टोरेंट में क्या करने आए हैं। जब रूमी की साथ पे नज़र पड़ती है तो वो कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ कहता है कि मुझे तो जूनी ने मैसेज करके बुलाया है। रूमी कहती है मुझे भी जूनी का मैसेज आया था, उसी ने ही हम दोनों को बुलाया है। तो साथ कहता है कि ये जूनी ने क्या किया है और वो आई भी नहीं है हम दोनों को बुला के। तो रूमी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। उतनी देर में असद जो है रूमी को फ़ोन करना शुरू कर देता है। तो साथ पूछता है कि इसकी कॉल आ रही है। रूमी कहती है कि असद की कॉल है। तो साथ कहता तो उठाओ ना, तुम्हारे शोहर की कॉल आ रही है। रूमी कहती है कि नहीं मैं कॉल नहीं उठाना चाहती। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कहाँ हो तो मैं झूठ नहीं बोल सकूँगी। साथ कहता है कि उठाना तो तुम्हें पड़ेगा ना, तुम्हारा शोहर है, तुम्हें क्या कह रहा है। रूमी कह रही है नहीं मैं नहीं उठा रही है, मैं कोई ऐसा मौका उनको नहीं देना चाहती जिससे दिल में मेरे और आपके खिलाफ और गलतफहमी पैदा हो। साथ कहता है अच्छा चलो ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं। तो रूमी कहती है कैसे वापस जा सकते हैं, मैंने तो अपनी गाड़ी भी वापस भिजवा दी है, मैंने तो कहा था कि रूमी के साथ ही उसकी गाड़ी में वापस आ जाऊँगी। तो साथ कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर वापस ड्रॉप कर देता हूँ। रूमी कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं आपके साथ गई तो घर वालों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो हमें फिर एक और हंगामा हो जाएगा। साथ कहता है चलो ठीक है तुम अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर चली जाती हूँ। रूम चला जाता हूँ। रूमी जो है जब घर उधर से बाहर निकलती है तो उससे वो एक कैब करा लेती है, लेकिन कैब रास्ते में ख़राब हो जाती है। काफ़ी देर टायर पंचर में लग जाता है और रूमी का मोबाइल भी बंद हो जाता है। असद बड़ा परेशान होता है, वो रूमी को बार बार कॉल कर रहा होता है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। तो वो बड़ा परेशान से कहता है उन दोनों को तो निकले हुए काफ़ी देर हो गई है, ये दोनों आखिर गए कहाँ हैं। वो बड़ा परेशान हो रहा होता है। वो घर भी बार बार अपनी मम्मा को फ़ोन कर करके पूछ रहा होता है, लेकिन उसकी मम्मा कहती हैं कि रूमी अभी घर नहीं पहुंची। वो बड़ा परेशान होता है। जब रूमी घर आती है तो उसकी मम्मा वहाँ पर होती है और रूमी इतना हर तरफ मोबाइल ढूंढते वहाँ पे आके बैठती है तो सोफे से उसका मोबाइल मिल जाता है। उसकी मम्मा कहती है कि तुमने यहीं पे ही रख दिया होगा ना, तुम अब भूल गई हो रख के। और जब उसका मोबाइल मिल जाता है वो अपने कमरे में चली जाती है। जब रूमी आती है तो उसकी सास उससे पूछती है कि रूमी तुम कहाँ चली गई थी। रूमी कहती है कि मैं, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो नज़रें चुराना शुरू हो जाती है। तो उसकी सास कहती है कि नज़रें तुम चुरा रही हो ना, इसका मतलब है ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात है, बताओ कहाँ गई थी तुम। तो वो कहती है कि अभी कोई जवाब दे नहीं लेती है। तो साथ उसके पापा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने क्या इसको अदालत में खड़ा कर दी, जाओ जूनी बेटा जाके अपने कमरे में आराम करो। जूनी कमरे में चली जाती है और उसके साथ कहती है कि तुमने क्यों उनको जाने दिया है, मुझे सब पूछने देते। उसकी बदली हुई आंखें ज़रूर कोई बात बता रही हैं। वो कहते हैं छोड़ो तुम भी, क्या हर किसी के पीछे पड़ जाते हो, तुम्हें तो देख के मेरी भी आंखें बदल जाती हैं। जिस पर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। तो रूमी अपने कमरे में जाती है और जाकर जूनी से पूछती है कि जूनी तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। जूनी कहती है क्या किया है मैंने आपके साथ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे फ़ोन मैसेज करके मुझे और साथ को एक रेस्टोरेंट में बुलाया और ख़ुद आप वहाँ पे आई नहीं। तो कहती है कि मैंने कब आपको मैसेज किया है। तो रूमी कहती है एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। रूमी उसको मोबाइल दिखाती है तो वो मैसेज देके कहती है आप मैसेज की टाइमिंग चेक कर रही हैं, ये उस वक्त का मैसेज किया हुआ है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी और मैं कैसे आपको फ़ोन कर सकती हूँ। वो कहती है कि तुमने ही किया है जूनी, फिर किसने किया है। जूनी कहती है मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन मैंने नहीं किया। वो ये कह के चली जाती है। तो रूमी अपने कमरे से बाहर आती है, वहाँ रूमी माहीन खड़ी होती है। माहीन कहती है कि हाँ भाई कैसा लगा मेरा प्लान। रूमी कहती है तो क्या तुमने मैसेज किया था अपने मोबाइल से। माहीन कहती है कि हाँ मैंने किया था। तो रूमी कहती है तुम्हारी साजिशें कम नाकाम होंगी। वो कहती है जब तुम दोनों एक अलग हो जाओगे, साद और असद भाई और तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे तब मैं कामयाब हो जाऊंगी। रूमी कहती है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि साद असद मुझसे बदगुमान हो या मुझे छोड़ दे। रूमी कहती है देखना देखते हैं कौन कामयाब होता है, तुम कामयाब होती हो या मैं कामयाब होती हूँ। दूसरी तरफ हमना बड़ी बदतमीज़ हुई होती है, वो अपनी सास से बड़ी बदतमीज़ी करती है। उसकी सास कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर पर चलती हूँ, लेकिन वो कहती है आप जाके क्या करेंगी, मैं अरसल के साथ ही जाऊँगी, मुझे अरसल के साथ ही जाना चाहिए। वो कह के वो उसके साथ पर शर्मिंदा हो जाती हैं और वो अंदर चली जाती हैं। तो ज़ायरा कहती है कि तुम्हें आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो हमना कहती है कि मेरा मुमानी का मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो। तो वो ज़ायरा कहती है दरअसल वो तुम्हारी मुमानी है ना, तुम उनको मुमानी समझती हो लेकिन मैं उनको माँ समझती हूँ। और कोई भी माँ बेटी अपनी माँ की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमना कहती है हाँ तो तुम यहाँ के बैठे हो, जाओ जाके उनके आंसू पहुँचो। वो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, मैं उनके आंसू पहुँचने जा रही हूँ, तुम बैठो यहीं पे।